आप सबको नमस्कार। आप सबको हमारे काला ज्ञान एकेडमी चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तो आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये वर्णमाला है। और ये क्या है? ये 12 कड़ी है। ये सब क्या है? ये सभी साउंड्स हैं। ये उन साउंड्स के अक्षर का रूप है। हर एक भाषा में बहुत सारे साउंड्स होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में हर एक साउंड के लिए एक एक अक्षर का रूप है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में सिर्फ ये 26 लेटर्स ही रहते हैं। इसी 26 लेटर्स को हमको यूज़ करके इतने सारे साउंड्स को हमको लिखना या समझना पड़ेगा। इसीलिए हमको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ए, ई, आई, ओ और ये यू हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वोवेल्स कहते हैं। और जो ये बाकी लेटर्स जो हैं इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इन वोवेल्स के बारे में हम दूसरे क्लासेस में हम उनके बारे में जानेंगे। फ़िलहाल हम ये कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने बी, सी, डी, एफ एंड जी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज के क्लास में हम एच के बारे में डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनको अभी आप जाके वॉच करेंगे। तो आज हम एच से स्टार्ट करेंगे। अगर हम हिंदी में देखें तो हर एक लेटर जब वो अकेला रहता है और जब वही शब्द में जाता है तभी भी वो एक ही तरह से हम उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है? ये हा है। जब यही हा शब्द में जाता है तभी भी वो हा ही हम बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है? हल। हल, यहाँ पर भी हम उसको हा ही बोल रहे हैं। जैसे कि जब ये अकेला है तभी भी हम इसको हा ही करके बोल रहे हैं, और जब ये शब्द में गया तभी भी हम इसको हा ही करके हम उसको बोल रहे हैं। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है? ये हा है। और जब यही हा शब्द में जाता है तभी भी हम उसको हा ही करके हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है? हाथ। तो यहाँ पर भी हम इसको हा ही करके पढ़ रहे हैं, और जब ये अकेला था तभी भी इसको हम हा ही हम उसको पढ़ रहे थे। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है? ही। जब ये अकेला है तभी भी इसको हम ही करके पढ़ रहे हैं, और जब ये शब्द में जा रहा है तभी भी हम उसको ही करके पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये क्या है? हिरण। यहाँ पर भी हम इसको ही करके हम उसको पढ़ रहे हैं। तो हम क्या समझे यहाँ पर? हिंदी में अक्षर अलग हो या शब्द में हो उसे एक ही तरह से बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में जब लेटर सिंगल में हो तभी एक तरह, और जब वो वर्ड में जाता है तभी हम उसको दूसरे तरह से पढ़ते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये क्या है? ये एच है। जब ये एच सिंगल रहता है तभी हम उसको एच करके हम उसको पढ़ते हैं। जब यही एच वर्ड में जाता है तब हम उसको ह करके हम उसको पढ़ते हैं। अभी एक बार हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये क्या है? ये मुर्गी। ये क्या है? ये मुर्गी है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम हैन करके हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ अगर हम एक एक लेटर को पढ़े तो हम क्या पढ़ेंगे? हम इसको HEN करके पढ़ेंगे। तो अगर हम इन सब को मिला के पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? तब हम HN हैन करके हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो जब H अकेला था तो उसको हम H करके पढ़ रहे थे, और जब H शब्द में आया तो उसको हम ह करके हम उसको पढ़ने लगे। तो अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये क्या है? ये एक टोपी है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम
इंग्लिश में हैट करके बोलते हैं। अगर हम इस स्पेलिंग को एक एक लेटर पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम HAT करके हम इसको पढ़ते हैं। जब हम इस सब को पूरा मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं हैट। हैट करके हम इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हैट करके हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो या जब H अकेला था तो उसको हम H करके बोल रहे थे, और जब वही H वर्ड में आया उसको हम ह करके हम उसको पढ़ने लगे। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है? ये एक हट है। इसका स्पेलिंग क्या है? इसका स्पेलिंग HUT, हट है। जब हम यहाँ पर एक एक लेटर को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं? HUT। यहाँ पर हम H को H ही पढ़ रहे हैं। जब इन सब को हम मिला के पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? हम इसको हट करके हम इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हट करके हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जब यही H अकेला था इसको हम H करके बोल रहे थे, और जब यही H वर्ड में आया तो उसको हम ह करके हम उसको पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो और एक बार उसका स्वर कैसे बदल रहा है उसको हम एक बार देखेंगे। ये क्या है? ये H है। जब H अकेले में है तो उसको हम H करके पढ़ते हैं। जब वही H शब्द में जाता है तो उसको हम ह करके पढ़ते हैं। तो यही इन दोनों स्वरों का बीच का अंतर है। इस दोनों स्वरों का बीच का अंतर हम कैसे देख पा रहे हैं? हम हिंदी भाषा के द्वारा इन दोनों स्वरों का बीच का अंतर अच्छे से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। बिना हिंदी का हम इन स्वरों को ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। इंग्लिश में इन स्वरों को ऐसा दिखाना मुश्किल है, इसीलिए इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है। अगर आपको हमारा काला ज्ञान एकेडमी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।